हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो नई वाली एनसीईआरटी है, इसकी प्रश्नावली 12.2 के पहले 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप विज्ञान कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा AK स्टडी ऐप प्ले स्टोर से। इस बैच में आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की जो फी रहेगी वो रहेगी 599। ये पूरे 1 साल की फीस है। मतलब सिर्फ इतने प्राइस में आपको, ठीक है, पूरे साल इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा जिसमें एनसीईआरटी पूरी की पूरी एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली अपने डाउट पूछ पाओगे। जो इसका पहला प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इससे यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले क्या बोला गया कि कोई ठोस है जो अर्धगोले पे एक शंकु के रूप में है, यानी कि नीचे यहाँ पे अर्धगोला है। ठीक, अब इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, त्रिज्याएं दोनों की सेम है। ठीक है, मतलब जो शंकु के नीचे वाली परिधि होगी वो अर्धगोले के परिधि के ही बराबर है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमें जो जो चीजें दी गई है एक बार मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या अर्धगोले की भी उतनी है जितनी शंकु की है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिज्या को R बोल देते हैं। शंकु की जो ऊंचाई है उसे H बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रहे R, चाहे अर्धगोले की बात कर रहा हूँ चाहे शंकु की, दोनों की त्रिज्या सेम है 1 सेंटीमीटर। एक और बात बताई गई है कि जो शंकु की ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के ही बराबर है, यानी H R के ही बराबर है। R 1 है तो H भी 1 हो गया। ठीक है, अब हमें जो ये ठोस बनेगा, मतलब कुछ ऐसा डिजाइन कि नीचे एक कटोरी टाइप है अर्धगोले के रूप में और ऊपर ऐसे शंकु है, इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। ठीक है, इनका क्या आयतन होता है, क्या क्षेत्रफल होता है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो इस चैप्टर की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आयतन? देखो यार, अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई R क्यूब, यानी कि घात 3, प्लस जो शंकु होता है उसका आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पाई के पदों में ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यार कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हो गया 2/3 पाई, त्रिज्या 1 है तो 1 का क्यूब हो गया, प्लस 1/3 पाई, पाई के पदों में याद करना है, पाई का मान मत रखना, R स्क्वायर H भी 1 है। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया? 2 गुणा में पाई, 1 का घात 3 तो 1 ही होगा, यानी कि 2 पाई गुणा में 1 2 पाई, बटे में कितना आया? 3 प्लस। ठीक है, यहाँ पे 1 की घात 2 1 हुआ, गुणा में 1 1 हो गया, तो पाई को ऊपर 1 से गुणा करोगे पाई बचेगा, नीचे कितना है? 3 बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सारा हो गया 1 गुणा में पाई, पाई ही रहता है तो इसलिए ऊपर पाई रहेगा। अब देखो यार, नीचे का जो हर है वो सेम है 3, तो ऊपर सीधा सीधा जोड़ दो, 2 पाई और 1 पाई, कितने पाई? 3 पाई, 3 से 3 कट गया। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे? पाई, क्योंकि आयतन है तो घन सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में थी। ठीक है, तो ये हो गया पहला हिस्सा। अब बात कर लेते हैं जरा इसके दूसरे प्रश्न की। ठीक है, ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। क्या बोला इसमें? देखो, इसमें कह रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। मतलब क्या है कि इसको कुछ एक मॉडल बनाना है किसी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अब जो ये मॉडल बनाएगा, ठीक है, वो किस डिजाइन का होगा कि बीच में तो देखो बेलन होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर, ठीक है, बीच में क्या लगा हुआ है? बेलन। ठीक है, और दोनों सिरों पे शंकु लगे होंगे। ठीक है ना, दोनों सिरों पे क्या जोड़ दो? शंकु। मतलब शंकु और जो बेलन है उनकी त्रिज्याएं बराबर है। ठीक है, उनकी त्रिज्याएं बराबर है। यहां से देखो ये जो है, ठीक है, ये क्या है? त्रिज्या, यानी कि R। ठीक है, इसको थोड़ा पतले से लिखते हैं, ज्यादा नजर आएगा अच्छा। ठीक है, त्रिज्या R है। ऐसे इसकी भी त्रिज्या कितनी है? R है। ठीक है, ये जो
है, ये बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बोल देता हूं, और यहां से लेके, ठीक है, इसको अलग कलर से दिखा देता हूं जरा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच बोल दे रहा हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो आगे क्या बोला गया है। जो ये मॉडल है इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो व्यास यानी कि डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कि जो त्रिज्या होगी वो 3 का आधा यानी कि 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किसकी लंबाई? जो मॉडल बना है इसकी। कहने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेके पूरा यहां तक ये है 12 सेंटीमीटर पूरा, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक अगर मैं ऐसे बोलूं तो यहां से आप देख सकते हो ये है पूरा 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या बोला है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, शंकु की ऊंचाई नहीं स्मॉल एच जिसको बोला है हमने वो है 2 सेंटीमीटर, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से देखो यार एक बात सिंपल सी है कि अगर मैं ये H और ये 2H जोड़ता हूं, H प्लस 2H, ठीक है, फिगर में आपको लिखना पड़ेगा कि आप किसको कैपिटल H बोल रहे हो, किसको स्मॉल h बोल रहे हो, नहीं तो टीचर कंफ्यूज होगा कि आपने शंकु वाले ऊंचाई को h बोला है स्मॉल वाला या फिर बेलन के। या तो आप यहाँ लिखो पूरी अच्छे से, नहीं तो अगर आप फिगर में से बना देते हो तब भी टीचर वहां समझ जाएगा कि भाई स्मॉल h किसको बोला गया है, कैपिटल H किसको बोला गया। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ऊंचाइयां हैं, एक शंकु के लिए है और एक बेलन के लिए, तो हमें अलग अलग h का उपयोग करना पड़ रहा है। आप H1 H2 भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहां से देखो यार, ये ध्यान से देखना, यहां से शुरू किया H, फिर ये कैपिटल H, फिर ये स्मॉल h, यानी 2 बार स्मॉल h आया और 1 बार कैपिटल H आया। ऐसा अगर हमने किया तो पूरी लंबाई हो गई, और पूरी लंबाई कितनी दी गई थी 12। ठीक है, पूरी लंबाई कितनी दी गई थी 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां पर हमें स्मॉल h पता है 2, यानी कि h प्लस 2 गुणा में स्मॉल h 2 हो गया, बराबर आ गया 12, 2 दूनी 4 हुआ, h उधर माइनस में जाएगा, 12 में से 4 गया यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना कैपिटल H यानी बेलन की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है इतना? अब जरा क्षेत्र आयतन ज्ञात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन। आयतन मतलब समझते हो ना, इसके अंदर कितनी जगह है, जैसे कि हवा अगर इसके अंदर भरी जाए तो कितनी जगह है। तो भैया इसके अंदर कहाँ कहाँ भरोगे, 2 शंकुओं में भरोगे हवा, और बीच में क्या है बेलन, है ना। तो यानी कि एक तो हो गया बेलन जो कि होगा पाई आर स्क्वायर एच, एच कौन सा, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, कितनी है कैपिटल एच है, स्मॉल एच मत लिखना इधर, प्लस शंकु कितने हैं 2, ठीक है, तो 2 गुणा में एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के लिए एच कौन सा है स्मॉल एच वाला। ठीक है ना, ध्यान से देखो, ये जो है ये एक शंकु का आयतन है, इसको हमने 2 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 2 शंकु हैं, और ये जो है ये बेलन का आयतन है। कैसे पता लग रहा है बेलन का आयतन है, क्योंकि यहाँ पे एच कौन सा यूज किया हमने कैपिटल वाला। ठीक है, तो यहां से आप आ जाओ, यहां से क्या क्या चीज एक जैसी है, देखो पाई आर स्क्वायर दोनों के पास है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आपको यहां भी नजर आ रहा है और पाई आर स्क्वायर आपको यहां भी नजर आ रहा है, कॉमन आ गया। अंदर क्या क्या बचा, पाई स्क्वायर कॉमन ले, यहाँ बचा कैपिटल एच, प्लस यहाँ क्या बच रहा है 2 गुणा में 1 यानी कि 2, नीचे क्या बच रहा है 3, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, स्मॉल एच बच रहा है। बस इनका मान रखो और कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से देखो यार, पाई का मान अभी हमें कैलकुलेशन के लिए यूज करना है 22/7, गुणा में है आर का स्क्वायर, आर कितना था भैया, आर था 3/2, तो यानी कि 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 3/2 गुणा में 3/2, फिर है कैपिटल एच, कैपिटल एच कितना आया था अभी देखा था हमने 8 आया था, प्लस, ठीक है 2/3 गुणा में है एच, एच यानी स्मॉल एच, शुरुआत में ही हमें बताया गया था स्मॉल एच की लंबाई 2 है, तो यहाँ पे कितना लिख दो 2। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्या क्या सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो देखो 2 से काटोगे हो जाएगा 11, क्या क्या बचा यहाँ पे 11 गुणा में 3 गुणा में 3 बटे में 7 गुणा में 2 बचा है। अभी मैं गुणा इसलिए नहीं कर रहा कि आप तो और कुछ कटे। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये हो जाएगा
8 प्लस 2 गुणा में 2 कितना हो गया? अच्छा इसको सीधा लिख दूं, ठीक है, 2 गुणा में 2 4/3 सीधा लिख दो इसको, ठीक है, 4/3। अब अगला स्टेप यही कर लेते हैं सीधा, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24 और 4 28/3, कितना हो जाएगा सीधा सीधा ये? 28/3, ठीक है। देखो अब क्योंकि 3 सबके नीचे है तो बाहर से कट सकता है, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 7 एकम 7, 7 गुणा में 4 28 होगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 11 गुणा में 3 हुआ 33, 33 को गुणा 2 से करोगे 33 जूनी होता है 66, ठीक है ना, यानी 66 घन सेंटीमीटर। इतनी हवा लगभग उसमें आएगी क्योंकि इसका आयतन इतना, आयतन का मतलब ही क्या होता है? कितनी जगह है उसके अंदर, ठीक है ना, जहां पे कुछ रख सकते हैं। चलो अगला प्रश्न पढ़ लो, प्रश्न संख्या 3 जो है, ठीक है। यहां पर देखो क्या बोला गया है प्रश्न संख्या 3 में, इसमें कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मान के चलो कि गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है? उसकी 30%, जितना उसका आयतन होगा उसका, ठीक है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। अब इतना लंबा चौड़ा जो प्रश्न हमने पढ़ा इसका क्या मतलब है वो समझो, सीधी सी बात है। पहले हम बनाएंगे एक गुलाब जामुन, ठीक है, हालांकि ये सिर्फ चित्र में बन रहा है। देखो गुलाब जामुन कुछ ऐसा है कि मान लो बीच में बेलन हो और किनारे किनारे 2 अर्धगोले लगे हो, कुछ ऐसा है गुलाब जामुन, है ना, ऐसा होता है ना कुछ गुलाब जामुन ऐसा लंबा सा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बीच में क्या है? कोई बेलन, और किनारे किनारे क्या है? अर्धगोले, ठीक है। तो इनकी अर्धगोले की और बेलन की त्रिज्याएं बराबर है, यानी कि अगर ये आर है तो ये भी सीधी सी बात है कितना है? आर ही है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये आर है तो समझो ये भी कितना है भाई? आर ही है, ठीक है। और यहां से इसी कलर से बनाते हैं, चलो यहां से यहां तक ये क्या है? एच, याद रहे एच मैंने सिर्फ इतने को बोला है, यानी कि जो बेलन की लंबाई है ना वो एच बोल रहा हूं मैं, ठीक है, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई को एच नहीं बोला, ठीक। अब यहाँ पे अब देखो जो प्रश्न है इसमें क्या बोला गया था कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 सेंटीमीटर की जो बात की गई है ना वो इसकी मतलब गुलाब जामुन की, जो प्रत्येक गुलाब जामुन है ना इनमें से एक गुलाब जामुन उठाया जूम करके दिखा दिया, ऐसा समझ लो इसको, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, सिर्फ बीच वाले की नहीं बात कर रहे हैं, h बराबर 5 मत ले लेना, ठीक है। और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, व्यास यानी कि d कितना है? 2.8, तो त्रिज्या यानी कि r कितना हो जाएगा? 2.8 का आधा, 2.8 का आधा करो कितना होता है? 1.4, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है सब। चलो यार अभी देखो यार आगे बढ़े हम, इससे पहले हम h निकाल के रख लेते हैं। h कैसे निकलेगा भाई? h प्लस में 2r बराबर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर की। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो यार यहां से एक r, यहां से एक r, 2r और बीच वाला h मिला दो तो पूरी लंबाई बन जाती है। तो पूरी लंबाई कैसे आएगी? h प्लस में r प्लस r यानी 2r, और पूरी लंबाई है कितनी? 5। तो h प्लस 2r कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। अब 2r का मतलब तो व्यास ही होता है ना यार, तो h प्लस में व्यास हमें बचपन में बता दिया था, बचपन मतलब सवाल के शुरू में, कितना? 2.8 बराबर कितना? 5। तो h बराबर कितना? 5 माइनस 2.8, 5 में से 2.8 घटाओगे कितना बचेगा? 2.2। तो h यानी कि जो बीच में बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कितनी चाशनी कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान देना, पहले हम एक गुलाब जामुन निकाल लेंगे, मतलब उसका आयतन, उसको 45 से गुणा कर देंगे, टोटल 45 गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा। हम ये मान के चलते सारे गुलाब जामुन लगभग लगभग बराबर आकृति के हैं, ठीक है। और जब 45 गुलाब जामुन का हमें क्या मिल जाएगा आयतन, तो उसका 30% उसमें चाशनी है, उसका 30% निकालना होगा। यानी सबसे पहले हम निकालेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब
जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, ध्यान से देखो, इसमें बीच में एक बेलन है, बेलन का हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस एक अर्धगोला इधर है, एक अर्धगोला इधर है, दो अर्धगोले हैं। एक अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, अर्धगोले का आयतन। और कितने अर्धगोले हैं यहाँ पे, 2 है। ठीक, अब एक काम करो, जो कॉमन मिल रहा है पहले कॉमन ले लो यार। हाँ, पाई दोनों के पास है, ठीक। आर स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है वहां आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर तो मिल जाएगा। यहाँ क्या बचा है, एच प्लस 2 दूनी 4 बटे में क्या बचा हुआ है 3, पाई 12, आर स्क्वायर 12 तो 1 आर बच गया। याद रहे कि ये कितने गुलाब जामुन का आयतन है, एक गुलाब जामुन का। ठीक है, तो हम बोलेंगे 45 गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुनों का आयतन बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसी को 45 से गुणा कर दो, यानी 45 गुणा में, पहले से कैलकुलेशन मत करने लग जाना, कहीं आप मान रख के कैलकुलेशन करो, पहले एक का पूरा कैलकुलेट करोगे फिर 45 से नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना गलतियां ज्यादा हो जाती हैं कई बार। तो अगर हम पहले कैलकुलेशन शुरू नहीं करेंगे तो हमें इन सभी स्टेप्स के तो नंबर मिलेंगे ना कम से कम, इसलिए पहले आप आर का एच का इन सब का मान मत रखना, पहले आप ऐसे ही करना। 45 पाई आर स्क्वायर आ गया, और यहाँ क्या बचा हुआ है, एच प्लस में 4 बटे में 3 आर, ये हो गया। अब हम बोलेंगे चाशनी की मात्रा, हम बोलेंगे कुल चाशनी की मात्रा। देखो यार, जो भी गुलाब जामुन है उसका 30%, ठीक है ना, तो इतने आयतन आया है गुलाब जामुन का, तो हम बोलेंगे 30%, इसका निकालो। 30% का मतलब क्या होता है, 30/100, यानी कि जो भी आयतन आया था उसका 30% निकालना है। 30% का मतलब होता है 100 में से 30, है ना, यानी 30/100 से इसको गुणा कर दो, इसका 30% निकल जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये हो गया, पहले ऐसे ही रखता हूं। ठीक है, देखो मैंने जानबूझ के पहले क्यों नहीं रखा है चौरार का मान, जैसे कि मैंने बताया कि यार ऐसे क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, अगर शुरू में ही मिस्टेक कर दोगे एक का निकालने में ही, तो फिर 45 से गुणा करने के बाद भी वो गलत रहेगा, उसका 30% निकालोगे तब भी वो गलत रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो, यहाँ तक अभी सही है, अभी तो 45 से गुणा किया तब भी सही है, यहाँ 30% निकाला तब भी सही है, तो इन स्टेप्स के नंबर तो यहाँ तक आपको मिलेंगे ना। आगे गलती होती है तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा कम मार्क्स कटेंगे, लेकिन शुरुआत में गलती कर दोगे तो आगे के स्टेप वैसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक, तो यहां से आ जाओ, आप देखो यहां से कट गया, कितना बचा, एक और चीज यहां से कट रही है, 5 दूनी 10, 5 को 9 से करोगे 45, तो ऊपर बचा है 3 गुणा में 9, 3 गुणा में 9, नीचे कितना बचा रहा है, नीचे बचा रहा है 2, ठीक है, गुणा में क्या है पाई, पाई का मान रख दो यार, 22/7, आर का वर्ग। ठीक है, आर कितना बताया गया था हमें, आर बताया गया था 1.4, क्योंकि व्यास था 2.8, तो आर हो जाएगा 1.4। ठीक है, तो आर का स्क्वायर है, यानी 1.4 गुणा में 1.4 होगा, ब्रैकेट के अंदर एच, एच अभी हमने निकाला था 2.2 आया था, प्लस में 4/3 आर, यानी कि 1.4। इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे आओ जरा, देखो यहां से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पहले पॉइंट लग जाएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब कितना हो जाएगा, देखो यहां से कितना है 3 गुणा 9, नीचे कहीं ना कहीं 3 आएगा तो मैं गुणा नहीं कर रहा, सीधा 3 गुणा 9 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि वो 3 कटने वाला है गुणा में। ठीक है, पहले 22 को 1 से गुणा करो, 22 गुणा 1 हुआ 22, 1 के बाद दशमलव है तो लगा दो, गुणा में यहाँ 1.4 ही बचा हुआ है, लिख दो। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2.2 प्लस गुणा हो रही 14 गुणे 4 यानी 56, ठीक है, और बटे में कितना है 3 है। ठीक, 3 तो हालांकि कटने वाला है, तो मैं 3 से गुणा नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ 14 को 22 से गुणा कर ले रहा हूँ, 14 दूनी 28 का 8 हासिल किया 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट यानी 3.08। ठीक है, 3.08 हो गया, गुणा में 3 गुणा 9, आप कहोगे 3 गुणा 9 27 क्यों नहीं किया, फिर से बता दूं,
वहां नीचे देखो 3 है ना यार, अभी 3 नीचे आया कट जाएगा वो। देखो यहाँ से 3 गुणा में 2.2 कितना होगा 66, यानी कि 6.6 प्लस में 5.6 बटे में कितना आ गया 3। अभी सबके नीचे 3 है तभी काट सकते हो, अभी नहीं काट सकते थे क्योंकि इसके नीचे था बस, अभी दोनों के नीचे आ गया ना, कट गया। ठीक है इतना। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको 9 से गुणा कर लो यार। ठीक है 9 गुणा में 8, 9 8 72 का 2 हासिल गया 7, 9 0 0 आ गया 7, 9 3 कितना हुआ 27, 2 के बाद दशमलव नहीं 27.72, अंदर कितना बचेगा 6.6 और 5.6 को जोड़ोगे 6 से 12 का 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 1 के बाद दशमलव यानी 12.2। तो इसको बस गुणा करना है यार, कितना है 27.72 गुणा में कितना 12.2 यार, गुणा कर लो ना आराम से करो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 सत्ते 14 15 का 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, क्रॉस लगाओगे देखो फिर से 2 से ही करना है यानी यही आना है। ठीक है 4 4 5 4 ऐसे उल्टा लिख रहा हूँ, 4 4 5 5 यही आना ना, क्योंकि फिर से वही करोगे, 1 से करते तो सेम नंबर आता है यानी 2 7 7। ठीक है 2 7 7 2 सेम नंबर ही आना है। तो कितना हो गया 4 4 8, 5 4 9 तो 11 का 1 हासिल 1, 5 15 से 11 और 7 18 का 8 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, कितने के बाद दशमलव 2 और 1 3, 3 के बाद दशमलव कितना हो गया 3 3 8.1 8 4 घन सेंटीमीटर। इतनी चांस नहीं है। ठीक है ना, अगर हम इसको लगभग में लिखें यानी दशमलव के बाद वाली चीज हटा दें, ठीक है एक पूर्णांक में लिखें तो कितना हो जाएगा 338, दशमलव के बाद 1 है तो हटा सकते हो इसको। ठीक है इतने घन सेंटीमीटर, चांस नहीं आएगी। ठीक है निकटतम मान है, लगभग लिख लेना इसके यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गए पहले 3 प्रश्न। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।